हम अपने दर्शकों के लिए और मैं भी खुद अपने इस तरीके से कि शून्य ज्ञान है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने पार्टी बनाई, मैं अगर पार्टी बनाना चाहूँ तो क्या करना है मुझे? आपको जनता के बीच में जाके पहले तो अपनी पार्टी के सदस्य बनाने पड़ेंगे। सदस्यता अभियान। सदस्य अभियान चलता है उसमें, एक मतलब पार्टी का नाम कोई भी आप मौखिक रख लीजिए। हम्म। उस मौखिक के आधार पर आपको जनता के बीच में जाके उनके वोटर आईडी लेकर एक टीम इकट्ठी करनी है आपको, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य। वो आपके अच्छा। सदस्य बनेंगे। कोई मिनिमम कितने? कम से कम 1000 100 से प्लस होना चाहिए, फिर आप जितने ही बना लो। नहीं, 1000 100 मतलब 1100 की है? 1100 लगभग। 1100। 1100। मतलब मुझे पार्टी बनाई तो मैं 1100 लोगों को एक साथ एक पहले टीम बनाइए, हाँ। टीम बना लूं। उनके रजिस्टर मेंटेन करिए। हाँ। 3 बार मीटिंग होती है। अच्छा। किसी व्यक्ति, हम आज आपसे मिले, हम्म। कल इनसे मिले, परसों उनसे मिले, तो हम 3 बार कम से आप सहमति हैं पार्टी बनाने के लिए कि नहीं है, अच्छा। तब वो रजिस्टर निर्वाचन आयोग हम लोग डालते हैं, नाम साइड डालते हैं उसको। निर्वाचन आयोग तो दिल्ली। दिल्ली। अच्छा। एक हम नाम चुन लेंगे। कोई नाम चुन लीजिए। ठीक है। अगर वो नाम कहीं वहां निकला तो वो नाम आपको फिर दे दिए ऑप्शन, आप दूसरा नाम बताइए, अच्छा। तीसरा नाम बताइए। सर ये 4 5 नाम आप लेके डालेंगे। ठीक है। जब वहां से रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तब आपको पता चलेगा मेरा नाम क्लियर क्या हुआ है। तो ऐसा कुछ जनता के भी वो करने पड़ते हैं कि इतने लोगों के हमने सर्वे कराई, ऐसा कुछ? हाँ, रजिस्टर मेंटेन, 3 रजिस्टर नहीं, मेंटेन वो तो करना। आपकी कार्यकारिणी होगी हाँ हाँ 1100 लोगों की, हाँ हाँ। जो मुख्य पार्टी शुरुआती है। तो बाकी और कुछ जनता से भी कुछ लेना पड़ता है कि हमारे साथ इतने फॉर्म है, इसके अलावा नहीं, 1100 के ऐसा अलावा? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं। तो नाम आप भेजोगे, हाँ सजेस्ट करोगे, 4 5 नाम जो भी हाँ दोगे, हाँ। वहां से एक नाम फिक्स होगा। एक नाम कोई फिक्स हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे आपका चुनाव चिन्ह है बिस्कुट, जी जी। बिस्किट, है ना? हम्म। तो चुनाव चिन्ह जैसे आपने ये दिया था या मिला था? चुनाव चिन्ह का भी यही पोजीशन होती है, निर्वाचन आयोग एक लिस्ट देती है आपको। हम्म। इसमें से जैसे उनने एक 100 लोगों, 100 नाम की लिस्ट दे दी। हम्म। अब उसमें क्या है कि आपको कोई 10 चयन करके भेजना है वहां पर। अब 10 में से वो कौन सा दे देंगे, जो दे देंगे वो आपको लेना पड़ेगा, मान्यता उसी की। आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। अच्छा, तो मुझे चुनाव चिन्ह मर्जी से मैं नहीं, मतलब 10 दे दूं, 10 में से कोई भी पकड़ा दे? वो आपको 10 दे देंगे। हाँ। उनमें से आप चयन करिए, अब 10 में से वो कौन सा दे दे वो आपको लेना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। तो ये जो आप कह रहे हो कि 100 उन्होंने दिए, हम्म। इनकी भी कोई लिस्ट है? नहीं, 100 की लिस्ट नहीं, आपको देखिए निर्वाचन आयोग में लेटर लगाना पड़ेगा जब हाँ। आपकी पार्टी रजिस्टर्ड हो गई। जैसे ही मुझे निर्वाचन आयोग से चुनाव चिन्ह चाहिए साहब, मुझे कौन सा चिन्ह मिलेगा, हाँ। तो वो आपको लिस्ट देंगे, 10 चिन्ह देंगे वहां से आप। अच्छा। उस समय 10 में से आप चाहे पर जो भी चाहो वो भर दो। हम्म। लेकिन वो 10 में से कोई ना कोई मिलेगा, जरूरी नहीं जो आप भरेंगे वो मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हम ये कह रहे हैं चुनाव चिन्ह जो है चुनाव आयोग की गैलरी में जी जी। या उनकी एक कोई किताब है, उसमें चुनाव चिन्ह फिक्स है कि वो उसी टाइम जनरेट करके बताते हैं? तत्काल बदलते भी रहते हैं हर निर्वाचन आयोग। अच्छा। हाँ। जब भी कोई जैसे नई पार्टी आएगी। सपोज दैट इस हम्म। समय उत्तर प्रदेश में 29, मतलब भारत में 2900 पार्टियां हैं। हम्म। अब कल को फिर कोई पार्टी बनेगी, तो हम्म। चुनाव चिन्ह कहाँ से आएंगे? किसी को लालटेन दे दी, किसी को कलम दे दी, किसी को पेन, किसी को साइकिल दे दी, किसी को गाड़ी दे, किसी को हाथी दे, किसी को कमल दे दिया। कल को फिर वो दे दे, किसी कूलर दे दे, क्या भरोसा। अच्छा, तो ये चुनाव चिन्ह फिर हमेशा के लिए आपको रखने पड़ेंगे? नहीं नहीं, इसमें ये होता है कि आपका जैसे 6% वोट आया, हाँ। या आपके 3 विधायक जीत गए कहीं से भी, किसी भी राज्य से, 6% वोट एक विधानसभा से कि पूरे यूपी से? पूरे यूपी से, जहां पूरे जहां आप यूपी। चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे परसेंट उसमें 6% ही चलता है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। हम्म। 6 हम अगर 25 विधायक उतारते हैं, अपने प्रत्याशी उतारते हैं, और हम्म। 25 में हमारे 6% वोट आते हैं, हम्म। मतलब हम 6% प्रत्याशी उतारे पहले तो। हाँ। और हमारे जैसे हम 403 उतारते हैं सपोज दैट, हमारे उसमें 25 सीटों पे कहीं 6% वोट आ गया, तो हमारा चुनाव चिन्ह वही परमानेंट पर हो जाएगा। अच्छा। हमारे कोई नहीं जीत तो भी वही हो जाएगा। अगर 3 विधायक जीते तो ही वही चुनाव चिन्ह रहेगा। अगर सपोज दैट हमारा लोकसभा में एक सांसद जीता तो ही चुनाव चिन्ह वही रहेगा। चुनाव चिन्ह तभी पक्का आपका होता है जब आपका एक सांसद या 3 विधायक या 6% वोट आप हासिल करते तो अगर हम बदलना चाहें चुनाव चिन्ह, हैं। नहीं। नहीं बदल सकते? अच्छा। तो ये जैसे एक कहा जाता है, एक क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी, एक होती है रजिस्टर्ड पार्टी, रजिस्ट्रेशन, यही जो आपने बताया था वही था क्या? रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड? हाँ, अच्छा। इसमें देखो, मतलब एक होता है पंजीकृत दल। अच्छा। पंजीकृत दल में हम लोग शामिल हैं, नए दल जो भी जिनका पंजीकरण हो चुका है? हो चुका है। एक ठीक होता है। है रजिस्टर्ड दल। हम्म। अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, हम्म। अन्य राज्यों में नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। हम्म। ये दल मतलब मान्यता प्राप्त हो चुका है। अच्छा। हम लोग पंजीकृत दल हैं, अभी नहीं।
मतलब जिनको 6% वोट नहीं मिला हाँ। या एक भी लोकसभा या विधानसभा नहीं, वो पंजीकृत दल में अभी उनकी गिनती है कि आप भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हो चुके, अपना चुनाव चिन्ह आपको जो मिला था उस पर लड़ सकते हो। नेक्स्ट चुनाव 2 बार चुनाव वही मिलता है, जैसे हमको विधानसभा में बिस्कुट मिला, 24 की लोकसभा में बिस्कुट रहा, अच्छा। आने वाले 27 में चुनाव चिन्ह अगर हो सकता वही दे दे, हाँ। ये मैं भी नहीं बता सकता हूँ, और कब बदल भी दे। अच्छा, जैसे क्षेत्रीय पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, ये तो है ना, जैसे सपा इस समय क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, भाजपा कांग्रेस ये राष्ट्रीय राष्ट्रीय पार्टी, पार्टी। बसपा अब बस- शायद क्षेत्रीय पार्टी बन गई दोबारा नहीं, से, बसपा अभी भी राष्ट्रीय पार्टी बनती है। अभी भी राष्ट्रीय हाँ। पार्टी, आम आदमी पार्टी बहुत राष्ट्रीय जल्दी आई पार्टी है, और बहुत जल्दी राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय बन पार्टी। गई, तो ये थोड़ा सा अंतर आप समझाइए। ऐसा होता है जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे 3 विधायक हैं, सपोज दैट, ठीक है, हम यहाँ मतलब मान्यता प्राप्त दल हो चुके हैं। हम्म। अगर हमारा मध्य प्रदेश में प्रत्याशी, हमारी पार्टी प्रत्याशी उतारती है, वहां भी हमारे 3 विधायक बन गए, तो हम अभी भी मान्यता प्राप्त दल ही है, मतलब पंजीकृत दल से मान्यता प्राप्त दल हो गए। उसके बाद हमारा उत्तराखंड या बिहार, राजस्थान, कहीं भी हमारे 1-2 ही विधायक निकल गए, एक भी निकल गया, हाँ। और नहीं निकला तो हमारे 6% वोट वहां पे आ गए। अच्छा, यानी हम राष्ट्रीय पार्टी दर्जे में पहुंच चुके हैं। मायावती इतनी जल्दी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनी थी? अच्छा, मायावती का राजस्थान में भी विधायक, उत्तराखंड में भी विधायक, झारखंड में भी विधायक, पिछले कार्यकाल में मध्य प्रदेश में भी 3-4 विधायक थे उसके, यूपी में उससे पहले विधायक रहे ही है। तो इस जो पार्टी अपने राज्य से हटके किसी दूसरे राज्य में अपने विधायक प्रत्याशी जिता लेती हैं या 6% वोट, वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो जाती है। केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी पैदा हुई, बहुत जल्दी ग्रो करी, और तत्काल में उसने क्या किया, पहली बार चुनाव लड़ी, और पहली बार चुनाव में दिल्ली में उसने सरकार बना ली। दूसरी बार पंजाब में विपक्ष में आ गए वो, तब तक वो राष्ट्रीय पार्टी दर्जे में नहीं आए थे। जैसे उनने जाके गुजरात में उनके 6 विधायक निकल गए, अच्छा, और गोवा में उन्होंने 6% वोट ले लिए, राष्ट्रीय पार्टी तुरंत। ये था चक्कर। अच्छा, अच्छा, जैसे चुनाव मुझे लड़ना जी, ठीक है, मैं यहाँ पे भी हूँ और चुनाव लड़ रहा हूँ, 27 की तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी को भी छोड़ दें, अगर चुनाव लड़ने के लिए मुझे क्या करना? चुनाव लड़ने के लिए आपको पहले तो अपना जनता के बीच में जाकर, दूसरी बात ये तो मतलब सभी करते फॉर्मेलिटी वो वाली, जनता के बीच में तो जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, आपको चुनाव लड़ने के लिए 10 प्रस्तावक चाहिए, ठीक है, जो आपके समर्थन में है। 10 प्रस्तावक चाहिए जिनकी वोटर आईडी लगेगी आपसे, ठीक वो है, आपके एक समर्थक प्रस्तावक बोले जाते, मतलब एक आपके गारंटर मान, जो गारंटर। जी। उसके बाद आपको अपनी कागजी कार्रवाई, आपका आधार, पैन कार्ड, एक बैंक अकाउंट नया खुलवाना पड़ेगा आपको। बैंक अकाउंट नया खुलता है, हर चुनाव में नया खुलता है, हर प्रत्याशी का नया खुलता है। तो ये अकेले मेरा होता है आपका या पर्सनल, किसी के साथ हो, जॉइंट अकाउंट? पर्सनल। पैसे मिलते हैं क्या? नहीं, जो भी आप चुनाव में खर्चा करेंगे उसी बैंक अकाउंट से ही करेंगे। मतलब उसमें मैं कुछ पैसा जमा करूं? आपको जमा उसी में करने, चंदा मिले चंदा उसी में डालना है, अच्छा, उसी से निकालिए। मतलब एक ब्यौरा देना पड़ता है आपको लास्ट में, हाँ। जब जैसे चुनाव खत्म हो जाते हैं, ब्यौरा मैंने चुनाव में खर्च कितना किया। अच्छा, ये दारू वारू बटती है? वो तो आपकी इच्छा, आप क्या क्या बांट लो, आपके पैसा कुछ भी कर लीजिए, उससे क्या दिक्कत है। तो ये तो अकाउंट चलो खुल गया, हाँ, है ना, और मैंने फॉर्म भर के दे दिया उनको, डीएम साहब के ऑफिस में, है ना, वहीं तो जाता है जी। और क्या करते हैं, पड़ता है इससे? और कुछ नहीं, उसके बाद आपने पर्चा भर दिया, 10 से आपको जैसे निर्दलीय आप लड़ रहे हैं, तो आपको चुनाव यहीं से मिलेगा, वो चिन्ह यहीं से मिलेगा, इटावा से ही, इटावा से मिलेगा, लोकल हाँ। चिन्ह मिलेगा आपको, ठीक है। अब क्या चिन्ह मिलता है ये बात की बात है। बाकी आपको अगर आप डिमांडेशन करेंगे, आपको कहीं खतरा है डर है सपा बसपा भाजपा किसी पार्टी से, तो आप एक डिमांडेशन लेटर डाल दीजिए, आपको एक वकील करना पड़ता है, पर्चा आपका वकील ही भरेगा, तो आपको 2 गनर मिल जाएंगे लड़ने के लिए साथ। 2 गनर? जी, 24 घंटे फ्री आपके साथ रहेंगे फ्री में। भाई सिक्योरिटी जमा किया आपने 10,000 रुपए, फ्री में क्यों मिले? 10,000 रुपए देने पड़ते हैं। नामांकन का फीस जमा करनी पड़े, जिसको हम लोग बोलते जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत क्या होती है? वो 10,000 रुपए फीस होती है जमानत। अच्छा, विधानसभा की 10,000 रुपए, लोकसभा की 25,000 रुपए। इसी तरीके से जैसे हम लोग ओबीसी, जनरल, एससी कैटेगरी जो निर्वाचन की तरफ से है, जैसे इटावा की सीट अपनी लोकसभा सुरक्षित सीट, एससी सीट बोलते हैं, उसकी फीस लोकसभा की 12,500 रुपए है, एससी सीट के, एससी के लिए, एससी के लिए। विधानसभा की जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 10,000 रुपए, एससी सीट के लिए आपकी 5,000 फीस है। मतलब ये जैसे फॉर्म भरते हैं, जी जी, तो विधायक के फॉर्म के लिए आपको 10,000। सपोज दैट अपने इटावा की सीट जो इस समय जनरल है, यहाँ एससी ओबीसी जनरल कोई भी विधायक लड़ सकता है। अगर सपोज दैट कोई व्यक्ति एससी में कैटेगरी में है, एसटी में, वो चुनाव लड़ना चाहे,
भाई वो तो रास्ते सबके लिए खुले हुए हैं। उसकी फीस 5,000 रुपए लगेगी, हम लोग अच्छा फीस 10,000 रुपए लगेगी। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये जो कह रहे हैं आप जमानत जब्त वाला भी जी बता रहे जी हैं। जी। जमानत जब्त होती है तो क्यों, आप किस किस केस में? आपकी वोटिंग 6% से कम रही, अच्छा 6% से कम रही, जितना वोट पड़ा अपने इटावा, जैसे अपने इटावा की लगभग वोट 3,80,000 पिछली बार था, बढ़ गया होगा हम्म 3 लाख मान ली 4 लाख मान ली। अगर 6% जो भी वोट पड़ा है टोटल पढ़ 2 लाख वोट पड़ा, हम्म अब 2 लाख का 6% आपको वोट मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो 10,000 सिक्योरिटी जो आपने जमा की तो वो आपको वापस मिलेगी, अच्छा। वरना वो जमानत मारी जाती है। मतलब निर्वाचन आयोग ने जो खर्चा आपके ऊपर किया वो वहीं पे खत्म हो नहीं, आप कह रहे हैं एक अकाउंट मैंने खुलवाना गया। जी पड़ेगा। जी अ, मैंने 10,000 रुपए दिए, जी। मेरा मन नहीं है प्रचार करने का, मैं एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ चुनाव, हाँ हाँ। तो अकाउंट में पैसा दिखाना ही पड़ेगा फिर भी, कुछ ना नहीं, कुछ खर्चा, मतलब खर्चा तो ऐसा भी होता है कि कुछ खर्चा करना ही पड़ेगा। मानक 1.5 लाख तो आपको दिखाना ही कि मैंने क्या किया। 70,000 से स्टार्टिंग होती है, 1.5 लाख के अंतर का अंतराल में होती है। ये तो आपको दिखाना ही कि मतलब मैंने क्या 70 तो मैं खर्च करना ही किया। करना ही करना है मैंने। आप तो फिर पर्चा भरा क्यों? प्रशासन को आप परेशान क्यों कर रहे हैं? प्रशासन आपके 2 गनत दे रही है हम्म, और आपके लिए ईवीएम में एक आपका अलग नाम जाएगा, हम्म। तो आपने पर्चा भरा ही क्यों? अरे चुनाव लड़ने का अधिकार हो, मुझे होना चाहिए। अधिकार है तो मतलब अधिकार के साथ आपको कुछ तो करके दिखाना, पर आपने खर्चा कैसे किया, क्या किया? अच्छा, आप पैदल घूमे या जो तो जो गनर आपके साथ रहे? गनर आपने कहा, गनर का जी, खर्चा कौन देगा? आप देंगे। सिक्योरिटी पूरी आपके लिए 24 घंटे के लिए है। उन गनर के रहने का, खाने का? ओनली रहने का अच्छा, और खाने का, बाकी तो सरकार उनको तनख्वाह दे ही रही है, उससे कोई मतलब नहीं आपको, उनकी तनख्वाह थोड़ी आपको देनी है। आप 24 तो घंटे रहने का फिर मैं मतलब उनके लिए या तो कुछ गेस्ट हाउस, होटल इस तरीके का इंतजाम आप करूँ? अपने घर पे रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप खाएंगे उन्हें खिलाएं, जो आप करेंगे वो आपके साथ रहेंगे, कहीं भी जाओगे आपके साथ 24 घंटे, उनकी एक जिम्मेदारी है आपके ऊपर। तो मैं, मेरे पास कार नहीं, मैं बाइक से प्रचार आप कर रहा पैदल हूँ तो? चलिए, क्या दिक्कत, पैदल घूमेंगे साथ। अरे पैदल तो चलो ठीक है, मैं बाइक से आ रहा हूँ, मेरे तो पास बाइक से एक ही तो चलिए, क्या पीछे दिक्कत बैठेगा। है? एक पीछे बैठेगा, दूसरी बाइक कोई साथी तो आपका, वही 10 प्रस्तावक आपको पहले दिए गए ना। अच्छा अच्छा। निर्वाचन आयोग गाइडलाइन 10 प्रस्तावक जो आपके हैं, तो प्रस्तावक आपके साथ में कन्वेंस भी करने जाएंगे, तो एक अपनी बाइक बिठाइए, दूसरी बाइक बिठाइए, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं ऐसा ना कोई रील बनवाने के लिए चुनाव लड़ लिया। ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो जाए, जैसे मान लो 100 लोगों के मन में आया, या और 500 लोगों के मन में आया कि चलो हम भी चुनाव लड़े, भाई 10,000 रुपए जब फॉर्म भरते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरीके से 10,000 रुपए और खर्च कर किसी लो। के 10 लगेंगे, किसी के 5 ही लगेंगे। हाँ, मान लो किसी के 5 हाँ लगेंगे, बिल्कुल सही बात। मान लो एकदम से 500 लोगों का मन हो गया, हाँ चलो चुनाव लड़ते हैं, तो प्रशासन की हालत खराब हो जाएगी। तो इसमें देखिए, मैं तो चाहता भी हूँ उस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश का इटावा का जगते 75 जिले, 403 विधानसभा सीटें, हर जिले से, हर विधानसभा से कम से कम 500-500 लोग पर्चा बने। शासन प्रशासन को ये एहसास हो जाएगा कितनी ईवीएम लाए हम, कितनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए हम। और प्रत्याशी से प्रेस वाले और क्या नाम मीडिया और क्या नाम अधिकारी पूछे, भाई आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? हम्म तो साहब नौकरी लगनी है, बताओ क्या करें, ये भी एक वैकेंसी है, ये हो तो एक सकता है हम तरीके विधायक से बन जाए। रोष प्रकट करना हो गया। सीधी बात ये है, तो मीडिया में हलचल मच जाएगी एकदम से। बहुत बुरी हलचल मचेगी। आज की डेट में मैंने जो बात कही आपसे, नेता जो आपने कहा था सिस्टम कैसे बदलेगा, हाँ। अगर युवा साथी ये चाहें, हम्म आज भारत का युवा चाहे कि हम ये सिस्टम बदलना चाहते हैं, एक विधानसभा 100 पर्चे बजा, देखिए तमाशा क्या होता है। 100 में आप जो कह रहे हो, मैं कहूंगा 500 1000 तैतीस करके। ईवीएम लगानी पड़ेगी उनको, 500 में? 33 ईवीएम, और 100 के 200 गनर हो गए। हाँ और फिर उसमें कुछ बड़े नेता भी हैं, जैसे अपने इटावा की हाँ सत्ता भदौरिया जी हैं, हाँ। लोकसभा सांसद जी है, ये तो आटा दत्ता गनर लिए घूम रहे हैं। अब 100 आदमी को 200 गनर प्रशासन कहां से देगा? नहीं, एक इमेजिन करो कि 1000 लड़के, हाँ मतलब जैसे नहीं होता, अभी कोई कॉलेज में वैकेंसी होती है तो वो मोचा बिछा के, चटाई बिछा के बाहर लंबी सड़क के किनारे बैठे हैं, इसी तरीके से 1000 लोग वहाँ बैठे होते हैं डीसी डीएम ऑफिस के बाहर कि हमें चुनाव लड़ना है, और हजारों ने अगर फॉर्म भर दिया तो 2000 तो गनर चाहिए कम से कम, चाहिए चाहिए। है ना? ईवीएम कितनी चाहिए होगी? एक ईवीएम कितना एक में होता है? 17 का आदमी का वोटर पर, मतलब 17 प्रत्याशी आ सकते हैं एक में। अब सोचिए 1000 बने कितना आएगा। रत्ती, अरे 17 छिक्का ये 102। न्यूज विश्व लेवल पर बन जाएगी, विश्व लेवल पर, भारत में ही हो क्या गया। अरे भारत छोड़िए, इटावा सदर विधानसभा का पर्चा भरते हैं लोग बाग, तो ये न्यूज इंडिया लेवल चलेगी, बता दें। वैसे मजेदार अनुभव रहेगा अगर एकदम से 1000 लोग खड़े, अच्छा ईवीएम लगी, मैं आपसे व्यवस्था नहीं हो पाएगी। एक बात कहना पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ। अभी पुलिस की भर्ती या किसी की भर्ती के पेपर निकलते हैं, 60,000 वैकेंसी है साहब, फार्म कितने भरते हैं लड़के? अरे कितने युवा साथी बैठे बताइए, कितने फार्म भरते हैं? लाखों में चले जाते हैं।
50 लाख फार्म भर जाते हैं। बिल्कुल अब सोच के देखिए, जब फार्म वहां इतने भर जाते हैं, क्या बच्चों का खर्चा नहीं होता पढ़ाई में? बिल्कुल बिल्कुल होता है। एक बच्चा यहाँ से कहीं बाहर जाता है, सरकार को ये भी चाहिए, मालूम, जब आपने फीस ली थी उसके लिए बच्चे के लिए आने जाने की व्यवस्था फ्री करनी चाहिए। भाई देश का भविष्य क्या है आज? बिल्कुल करनी चाहिए। बच्चे ट्रेन में लदे जा रहे हैं, कहीं बाइक से जा रहे हैं, कहीं खाने की व्यवस्था नहीं, कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं। हमें पूछो, मैं व्यवस्था करता हूँ पुलिस वालों के लिए, पेट वाले की व्यवस्था की मैंने। मतलब जो बच्चे जैसे बाहर जो से आ रहे बच्चे हैं। बाहर से आते हैं, हमारे एक नियम है, अच्छा। हमारे नियम बच्चों का रहना खाना हम्म, और जो हमारी क्षमता है, हम्म, भाई 100-150 बच्चे हम अपने पास रख पाते हैं। हम्म, बच्चों का रहना खाना सब फ्री। उसके बाद जो हमारे साथीगण लोग हैं, उनको पास के कॉलेज में कहीं जैसे बाहर से लड़के आए तो उनको छुड़वाते भी हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। सरकार को इन्हें क्यों नहीं करना चाहिए? सांसद विधायक को करना चाहिए कम से कम। सरकार चाहे तो कई ऐसी बिल्डिंगें होती हैं या कई कॉलेज ही होते हैं, तो उन कॉलेजों को कमरे खुलवा देगी और गद्दे डलवा देगी, बच्चों को सबको यहाँ पे रुकाओ। बिल्कुल सही बात है, ये सरकारी व्यवस्था तो अपनी उपयोग कर सकते, प्राइवेट चलो नहीं करवा सकते हो। ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, कई ऐसे प्राइवेट कॉलेज मना तो कर नहीं सकते। कोई मना नहीं करेगा, आपका सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता मुझे एक बताइए। कॉलेज में अगर 50 कमरे हैं, 50 कमरे में आप वीआईपी व्यवस्था नहीं दे सकते, कम से कम गद्दे तो पड़वा ही सकते हो। भाई इतना तो कर दीजिए। मैंने देखा था अभी पेट के पेपर में, लड़कियां बेचारी सड़कों पर पड़ी हुई हैं, इसी जीआईसी कॉलेज के बगल से। हम्म। लड़कियां मुंह नहीं धुल रही, कहाँ बेचारी सोच के लिए जाएं, कहाँ बाथरूम, ये क्या करें बताइए? इतनी बेरोजगारी, तो मैं तो ये कह रहा हूँ, ये 27 की वैकेंसी आ रही है विधानसभा की। विधायकों की वैकेंसी जितना लड़का है सब बम कर वो, दे। आप भी, मैं कहूंगा आप भी अपने चैनल के माध्यम से इस बात को कहिएगा। हाँ। हम लोग 10,000 रुपए खर्च तत्काल कर सकते हैं, पर्चा बने, जितना युवा है तत्काल विधायकी का पर्चा भरे, ये भी वैकेंसी है। नहीं, ये वास्तव में सोच के देखा और जाए। SC ST वाले हैं, उनकी 5,000 मात्र फीस है। हाँ, भरो पर्चा, क्या दिक्कत है? 2 परीक्षा देने के 5,000 रुपए खर्च हो जाते तुरंत ही, बच्चों के क्यों नहीं बिल्कुल। होते? और माँ बाप बेचारे कैसे कमाते, फ्री पता चला कि परीक्षा नष्ट, कहीं पेपर लीक, कहीं कुछ कहीं कुछ। अच्छा, जैसे आपने कहा गनर मिलते हैं, जी 2 गनर, जी तो अगर किसी की डेथ हो जाए, जी मान लो 2 तरीके से, एक तो नेचुरल डेथ हो जाए जी जी। किसी प्रत्याशी की, या कोई गनर के होने के बावजूद भी उसकी हत्या कर दे, तो तो उस गना चुनाव पे क्या गना फर्क पड़ेगा? गना सस्पेंड हो जाएगा, चुनाव रद्द करिए उस सीट का जहाँ पे चुनाव हो रहा है, पूरा चुनाव ही? उस सीट का, जैसे हाँ, सदर मतलब उस विधानसभा। सीट का पूरा हाँ, चुनाव। पूरा पूरा। और नेचुरल डेथ हो जाए तो ऐसा नहीं, तो ये नेचुरल डेथ जैसे कमरे में कोई मरा हुआ पाया गया, नहीं उसके कोई लिए प्रत्याशी, तो जब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ तब पोस्टमार्टम तक। रिपोर्ट होती है ना। तो हाँ, ऐसा थोड़ी है कोई प्रत्याशी कल मर जाए, अब आज अगर चाहे कल वोटिंग हो इटावा में, हाँ। तो आज कोई प्रत्याशी मर जाएगा, वोटिंग कैंसिल हो जाएगी आपकी। अच्छा, जब तक उसकी जब तक रिपोर्ट हत्या नेचुरल है या नहीं ये नेचुरल नहीं पता है चलता। या कोई हत्या है, हाँ, जब तक इसका डिसीजन ना हो। अच्छा अच्छा। अब पता चले कोई 4 दिन पहले मर्डर हो गया, हम्म, वोट आज तारीख कितनी है और 4 दिन बाद वोट पड़ रहे हो, हम्म, वो किसी की हत्या हो जाए, तो हम्म। उस समय उस सीट का चुनाव निरस्त कर दिया। अच्छा, जैसे ईवीएम में आप देखते हो कि सीरियल होता है, जी, वो सीरियल कैसे डिसाइड होता है? ABCD से, अच्छा जिसका नाम आ से है, ए से है, वो नाम पहले आएगा, चाहे वो कल का नया बच्चा हो, अच्छा और चाहे सरता भदैया का नाम S से है तो सबसे नीचे आएगा। सीरीज A से चलती है, ABCD के हिसाब से नाम। अच्छा, ये मतलब पार्टियों से कोई मतलब कोई नहीं होता मतलब नहीं। है, एबीसीडी के भारतीय हिसाब जनता से। पार्टी का है, हम बहुत बड़ी पार्टी हैं आज की डेट में, मतलब हाँ, देश की पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी। अगर इटावा से अशोक दोहरे तो उनका नाम पहले आ जाएगा, सरदार तो उनका नाम बाद में आएगा, इससे कोई मतलब नहीं। ABCD क्रम से नाम चलता अच्छा, है जी। ये व्यवस्था, ये बहुत सी छोटी छोटी बेसिक बातें होती हैं, बहुत से ये लोग चीजें मैं आपको बताना चाहूँ, कई नेता लोग नहीं जानते हैं। मैं बता दूं आपको इन चीजों अच्छा, के बारे ये में। जैसे फिक्स जो अभी जैसे इसी तरीके की वो बात, कि जैसे नीले कलर को मैं जैसे आपका ये गमछा देख रहा हूँ, जी जी है ना, और ये टोपी है, इसी कलर की टोपी बीजेपी वाले यूज जी करते हैं। और जैसे नीले को बसपा से जोड़ दिया जाता है, लाल को सपा से जोड़ दिया जाता है ना, तो ये भी कुछ कलर का कुछ चुनाव आयोग से लेना। देखिए ऐसा होता, कलर जो है भगवान की कुदरत की देन है ये। हम्म, कलर हमारे मन के चलेंगे, झंडा हम किसी भी कलर का कर सकते हैं, उसको कोई किसी भी से मान्यता पार्टी नहीं लेनी। ऑब्जेक्शन नहीं दे सकती उस पर, नहीं, चुनाव आयोग भी कोई वो नहीं दे कोई सकता मानता नहीं। नहीं, अगर तो जैसे मैं कोई झंडा है, मेरे मेरे में त्रिशूल है, या किसी के में चांद तारा है, कुछ इस्लामिक प्रतीक, कुछ हिंदू प्रतीक मैं झंडे में यूज कर रहा हूँ, तो चुनाव आयोग इस पर कोई ऑब्जेक्शन या। मैं आपको यहाँ बता दूं कि आप कलर कर सकते हैं, हम्म, ये हो गया आपके त्रिशूल हो गया, कुछ और हो गया, वो चिन्ह हो गया। नहीं, मेरा मान लो चिन्ह है, जैसे आपका बिस्किट है, मुझे चुनाव चिन्ह माचिस मिला, जी जी। तो जरूरी थोड़ी मैं झंडे में माचिस लगाऊं अपने वो चिन्ह। नहीं, मैं तो अपना। वो आपकी इच्छा, लगाओ ना लगाओ, झंडा आपका पर्सनल है हम्म, और चिन्ह है पार्टी, वो निर्वाचन आयोग का है।
अगर झंडा, टोपी, बैनर, पोस्टर जो भी आप बनवाएंगे, उस पर कलर आपका कोई भी हो, हरा, लाल, पीला, नीला, जैसा भी हो। आपने देखा बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी है, जो कलर नीला है, और चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है उसका भी झंडा नीला है। और मुझे तो लगता है कि जो बहुजन से, या मैं उसको कहने दलित जो लोग उन्होंने पार्टी बनाई, अम्बेडकर जी को लेकर सबने पार्टी बनाई है, बिल्कुल, और सबके झंडे एक साथ नीले ही है और चिन्ह सबके अलग अलग। मतलब ये अच्छा, दूसरे का कोई झंडा, कोई दूसरे का चिन्ह यूज करना चाहे नहीं कर सकता है। भाई, सड़क मिली और सड़क पे कार भी चल रही है और साइकिल भी चल रही है ना? चिन्ह कोई किसी का नहीं ले सकता। कैसे? चुनाव चिन्ह, अच्छा चुनाव आयोग की इतनी बात चलती है, कभी ऐसा वास्तव में आपको भी लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है? अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो मैं एक बात तो इसमें बहुत बड़ी बात कहने को हो जाएगी। दूसरी बात ये, चुनाव आयोग क्या आपको लगता है बाकी इसमें नहीं? आपने मुझे कुछ क्वेश्चन किया इस बात का। चुनाव आयोग जो करता है, सबसे बड़ी चुनाव की कमी क्या है मैं बताता हूँ। आपके माननीय मुलायम सिंह जो ले लीजिए, मेटावा की धरती से, मुलायम सिंह ने 2 सीट पे चुनाव लड़ा, एक तो आजमगढ़ लड़ गए, एक मैनपुरी लड़ गए, और दोनों सीट जीत गए। तत्काल एक सीट इस्तीफा दे दिया, अब जिस सीट को मतलब बने रहे। तो ये चुनाव आयोग की गलती नहीं है क्या? ये अखिलेश यादव बिल्कुल कन्नौज लड़े, करेल लड़े, यहाँ छोड़ी वहां पहुंच गए, इसमें खर्चा किसका होता है? जनता का। जनता के खून पसीने की कमाई से नेता लोग राज कर रहे हैं, ऐस कर रहे हैं। ये भी तो होता है कि जैसे लोकसभा का लड़ लिया, अब अगर इधर आए तो मुख्यमंत्री बन गए। अब जो नीतीश कुमार ने किया, मोदी जी ने 2 चुनाव लड़े, बनारस से लड़ा, बनारस और गुजरात से, वहां से, हाँ, गुजरात से, तो वहां की सीट छोड़ दी, वहां अमित शाह लगे, और यहाँ से वो सांसद है। तो निर्वाचन आयोग सोचना चाहिए, भाई एक व्यक्ति है, क्या एक सरकारी व्यक्ति टीचर हो या आर्मी का हमारा जवान हो, 2 नौकरी कर सकता है एक साथ? नहीं कर सकता।